आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बीटा मैथ्स एकेडमी की सी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम एक खुशखबरी से पहले एक और खुशखबरी आपको देना चाहते हैं, क्योंकि कल 24 अगस्त को 99% ये श्योर है कि कल वो 24 अगस्त को L1 का रिजल्ट है वो आ जाएगा। अगर 24 अगस्त को किन्हीं अपरिहार्य कारणों की वजह से अगर डिले हो जाता है रिजल्ट, तो 25 अगस्त को वो हर हालत में आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कट ऑफ का आइडिया क्या लगभग आपको कंफर्म है वो कट ऑफ बता देता हूँ कि फाइनल कट ऑफ वो क्या रहेगी। एक्सपेक्टेड तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि कंफर्म तो एकदम से 100% श्योर तो जो बोर्ड की तरफ से कल या परसों है वो रिजल्ट जारी होगा, फाइनल रिजल्ट वो ही रहेगा। लेकिन हम एक बहुत मतलब 19-20 है वो हो सकता है रिजल्ट में, लेकिन बाकी जो हम बताएंगे पूरी जो कट ऑफ है वही रहेगी। तो उसी के लिए हम आपके सामने आज उपस्थित हुए हैं और इसी के साथ हम अपना ये सेशन है वो शुरू करते हैं कि L1 की है वो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं जो कट ऑफ बताऊँगा तो वो आसपास हमारे जितने भी मतलब काफ़ी यूट्यूब पे है वो कई साथियों ने सर्वे किए थे, और हमारे आसपास जो हमारे साथी हैं उनके जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था ये L1 का, उनसे नंबर लेके हमारे आसपास के गांव में या जहाँ पे L1 का DV हुआ था उस समय चूरू के अंदर, वहाँ पे भी मेरा जाना हुआ। तो उस समय भी हमने कई जगह से डेटा है वो कलेक्ट किए थे कि भाई फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहेगी। उन्हीं आंकड़ों के आधार पे हमने ये फाइनल कट ऑफ बताने की आपको चेष्टा की है। तो लगभग ये पूरी संभावना है कि ये कट ऑफ है वो रहेगी। अब कईयों को हो सकता है जिनके बहुत ज़्यादा नंबर हो वो ये सोचेंगे कि इतनी कट ऑफ है वो कम नहीं रहेगी। जिनके कम है या जो बॉर्डर लाइन पे उनको लगेगा कि ये कट ऑफ है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। तो हर आदमी, हर व्यक्ति, हर कैंडिडेट, हर एस्पिरेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को देखता है कि भाई मेरे इतने नंबर हैं, लगभग कट ऑफ अब इतनी से रहेगी, ठीक है। और कई लोग हैं वो जो CWD डिपार्टमेंट के लोग हैं, कमेंट राइटिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो ये भी बोलेंगे कि आपने तो सभी को खुश कर दिया। तो बात ये है कि सह न खुश करना और बारों का ही डोल है, ठीक है। राजी राखे राम जी, तो होई सोई जो राम रची राखा। तो अगर आपको आपका 2 गुना की सूची में आपका चयन हुआ है तो आप अपने इष्ट पे, अपने गुरुजनों पे, अपने माता पिता पे आशीर्वाद आप उनका है आपके साथ, तो आप पूर्ण विश्वास रखिए, आप उनके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव रखिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। क्योंकि आपने जब 2-2.25 लाख की भीड़ को फाइट करके आपने अपने 21,000 जो अभी 2 गुना की शॉर्ट लिस्ट में 42,000 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया है, उनके अंदर अगर आपका नाम आया है तो प्रभु ने चाहा तो आपका आगे भी 1 गुना की सूची में भी आपका नाम अवश्य आएगा। आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपका चयन है वो निश्चित रूप से होगा। अगर किन्हीं कारणों से कुछ एक पॉइंट से रह गए तो वो आपकी कमी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि तैयारी के साथ साथ, हार्ड वर्क के साथ साथ किस्मत का फैक्टर भी है वो काम बहुत ज़्यादा करता है। अब कोई हो सकता है कि कई इस चीज़ को माने कि सर आप भाग्यवादी या अंधविश्वास सी बातें करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें मैं लेवल 2 का हूँ और मेरा अंग्रेजी अध्यापक भर्ती परीक्षा में है वो चयन हो रहा है, पूरा पूर्ण तैयार से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, काफ़ी अच्छे नंबर हैं। और L1 की मैं आज का टॉप आपके बताने वाला हूँ। लेकिन ये चीज़ें मैंने बहुत पास से देखी है कि कभी कभी किस्मत वाला फैक्टर है वो मेहनत के ऊपर है वो हावी होता है। सब कुछ किस्मत नहीं होती, और ये भी बात है कि सब कुछ मेहनत भी है वो सब कुछ नहीं होती। मेहनत करने वाले बच्चे बहुत हैं, काफ़ी अच्छी मेहनत वो करते हैं, लेकिन फिर भी कई कारणों की वजह से वो फाइनल मेरिट से वो बाहर हो जाएंगे। तो उनको बिल्कुल भी है वो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये बात कहना आसान है, लेकिन उनको हिम्मत है वो इस चीज़ की रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज हम फाइनल कट ऑफ पे है वो चर्चा कर लेते हैं कि कितनी जाने की संभावना है, उसके बाद में हम और चीज़ें हैं वो चर्चा करेंगे। ये आप सभी को पता है कि ये 2 गुना की कट ऑफ है वो आपने देख ही ली थी जब आपका रिजल्ट आया था। तो अब इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है वो रह सकता है। तो जनरल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 नंबर का है वो और उछाल है वो आएगा। ये 8 से 9 नंबर है वो मैक्सिमम है, ठीक है ना। 8 से 9 नंबर से कम रह सकते, इससे ज़्यादा जाने की कोई भी संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि सीटें हैं वो आपकी L1 के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीटें हैं, 21,000 सीटें आपकी है वो हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब जिनके जैसे 11 नंबर भी ज़्यादा है ना, तो उनको ये लगेगा कि भाई मैं तो बॉर्डर पे हूँ, तो हाँ बिल्कुल आप लगता है आपका बॉर्डर पे हो, लेकिन आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। ये हो सकता है आपको अपने घर से वो काफ़ी दूर पोस्टिंग मिले, लेकिन एक बार के लिए तो हमें
नौकरी चाहिए, ये प्रायोरिटी बाद में हमारी चेंज होती रहेगी कि भाई अब नौकरी मिल गई, उसके बाद में ये है कि अब थोड़ा नज़दीक आ जाए। एक बार हमें नौकरी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। 8 से 9 नंबर अगर किसी भी एस्पिरेंट की ज़्यादा हैं तो उसका फाइनल सिलेक्शन है वो श्योर है। इसी तरीके से यहाँ पे जनरल और फीमेल के अंदर, जो जनरल कैटेगरी है उसके अंदर जनरल मेल और फीमेल के अंदर है वो डिफरेंस है नहीं बिल्कुल भी, तो ये 8 से 9 नंबर है वो आप मान के चलो। विडो में, डिवोर्सी में इनके डाटा हमारे पास ज़्यादा नहीं है, तो ये भी मतलब 5 से 6 नंबर है वो आप ज़्यादा मान के चलें। अगर इतने ज़्यादा नंबर है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपका सिलेक्शन है वो श्योर है। उसके बाद में बात करें SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी के अंदर वो 157 नंबर है वो कट ऑफ रही है। अब इसमें आप है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 नंबर। अब एक बात सर, आपके पास सोर्स क्या है? सोर्स मैंने बता दिया, काफ़ी यूट्यूब के जो सर्वे थे उनसे डाटा लिया। L1 का जहाँ पे DB हुआ था वहाँ पे कई 2 या 3 दिन जाके हमने वो डेटा का कलेक्शन किया, वो डेटा हो गए। और भी बहुत जगह से आसपास से फ़ोन पे और से मतलब डेटा हो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और आपको लगभग इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है, तो एकदम से श्योर तो नहीं बता सकते, लेकिन जो डेटा मिलता है उसके आधार पे अब मैं सारा वो कैलकुलेशन यहाँ पे करूँगा तो आप भी वो बोर हो जाओगे। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट टू द पॉइंट आपको फाइनल कट ऑफ बताने की है वो चेष्टा यहाँ पे मैंने की है। तो ये 157.3077 ये रही थी। तो यहाँ पे आप 5 से 7 नंबर मैक्सिमम और मिनिमम और 5 नंबर तो है वो SC के अंदर है वो बढ़ी जाएगी। बाकी कैटेगरी, अब एक बात मैं बीच में आपको बता दूँ, जिन एस्पिरेंट के 10 नंबर, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, 10 नंबर अगर ज़्यादा है 2 गुना की कट ऑफ से, तो उनका सिलेक्शन श्योर है, उनको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं हो तो आप कल 24 अगस्त को, मैं भी अगर किन्हीं FDR कारणों से डिले होता है तो आप 25 को अपना रिजल्ट देख लेना, आपको अपना रोल नंबर उस फाइनल सूची के अंदर वो मिल जाएगा। उस समय आप हमको याद करना मत भूलना, मिठाई है वो जागरण सवामणी करो मन बुला लिया, ठीक है। उसके बाद में बात करें SC के अंदर फीमेल की, तो ये है तो 5 से 7 नंबर ही यहाँ पे उछाल आएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो डिवोर्सी की इनका तो लगभग है वो सभी का हो जाएगा, क्योंकि 28 नंबर यानी जिनके भी 14 पर क्वेश्चन सही थे उनका वो 2 गुना की सूची में हो गया, तो इनका लगभग जितने भी है ना उन सभी का हो जाएगा, क्योंकि इतनी सीटें इनके अंदर है खाली, ठीक है। फिर ST की बात करें तो ST और SC देखो, ST के अंदर 143 रही है और यहाँ पे 157 रही है। तो ST के अंदर वो आप कितने नंबर मान के चलो, 5 से 6 नंबर है वो, मैक्सिमम 6 नंबर और मिनिमम और 5 नंबर है वो आप मान के चलो। ST कैटेगरी के अंदर जिन भी एस्पिरेंट के 5 से 6 नंबर ज़्यादा हैं 2 गुना की सूची से, उनका फाइनल सूची के अंदर है उनका रोल नंबर उनको मिल जाएगा और वो उनसे बेफिक्र रहें। फिर बात करें OBC के, ठीक है। OBC के एस्पिरेंट खूब ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो OBC की देखो 175 रही है। अगर कंपटीशन को देखें ना तो 175 कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है। लेकिन ये भी है कि कंपटीशन के दौर में जब हम एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठ के उस क्वेश्चन पेपर को फेस करते हैं तब हमें पता चलता है कि क्या पेपर का लेवल था, क्वेश्चन की अटेम्प्टिंग कैसी थी, वो सब चीज़ें। बाहर आके कोई भी देखेगा अरे पेपर तो सरल था, दे उठा पड़े, सरल हो दोरो हो, ठीक है ना। तो उस समय ना वो मतलब 2 घंटे के अंदर, 2.25 घंटे के अंदर उन 150 क्वेश्चन को फेस करना, उनको सोल्व करना, उस समय हमारा मेंटल लेवल हमारा क्या रहता है, उस चीज़ से वो मेरिट है वो डिसाइड होती है। बाहर आके है वो हम भी मतलब अगर पूरा पेपर देखें तो हो सकता है 10 से 15 नंबर है वो ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें 10 से ज़्यादा 15 क्वेश्चन ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर जो स्ट्रेस होता है ना, उस स्ट्रेस को फील करते हुए, उस स्ट्रेस को फेस करते हुए जब क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं, वो चीज़ें हैं वो इसमें मैटर है वो करती हैं। तो OBC की 175 है, तो इसके अंदर वो आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 नंबर है वो, मैक्सिमम 8 नंबर है वो उछाल है वो मान सकते हो। जनरल के अंदर थोड़ा ज़्यादा, या मैं ये कहूँ कि जनरल और OBC के अंदर वो लगभग सेम सा रहेगा, लेकिन जनरल से OBC की कट ऑफ है वो ज़्यादा उछाल कम खाएगी। तो यहाँ पे 7 से 8 नंबर ही आप है वो यहाँ पर मान सकते हो। OBC की जो फाइनल कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ जाएगी। फीमेल की यहाँ पे 175 888 ये है, तो यहाँ पर भी लगभग इतना ही उछाल आएगा, मैक्सिमम 8 नंबर का और मिनिमम 6 से 7 नंबर का उछाल आपको देखने को मिलेगा। MBC की जो मोर बैकवर्ड क्लास है यहाँ पे 172 है, लगभग 3 नंबर कम है 2 गुना की कट ऑफ से OBC की। तो यहाँ पर भी आपको 5 से 7 नंबर का है वो उछाल है वो, फाइनल उछाल है वो देखने को मिलेगा। एक बात मैं फिर दोहरा देता हूँ कि जिन भी एस्पिरेंट के 10 नंबर ज़्यादा ना, उनको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनका तो फाइनल सिलेक्शन है वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, ठीक है, उनका फाइनल सिलेक्शन है वो श्योर है। यहाँ पर बात करें फिर MBC के अंदर फीमेल की, यहाँ पे काफ़ी कम है थोड़ी, 169 है।
तो यहाँ पर भी 5 से 7 नंबर अगर ज़्यादा हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो श्योर है, आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप ये आप ना डरने से पहले ये देख लेना कि आपके पद कितने हैं। L1 वालों के 21,000 पद हैं, ठीक है, 21,000 काफ़ी अच्छी संख्या में पद हैं। फिर आपकी 2021 के अंदर जो भर्ती रद्द हुई थी L2 की, उसके साथ भी आपके 15,000 पद थे, यानी 1-1.5 साल के अंदर आपके लगभग 36,000 पोस्ट पे वो आपकी वैकेंसी है वो हो रही है। तो आपको कितने बच्चे हैं वो पढ़ने वाले मिल जाएंगे, तो आपका इजीली है वो 5 से 7 L1 के अंदर बहुत ज़्यादा उछाल है वो नहीं जाएगा। हाँ, पिछले साल है वो ज़्यादा नंबर इतने पिछले साल गया था, पिछले शायद 5 से 6 नंबर गया था। अब की बार मतलब ये बोल रहे हैं कि पेपर का लेवल थोड़ा ईजी था, वो था ईजी नहीं था, ठीक है ना। ये भी मैक्सिमम बताइए मैंने 8 से 9 नंबर, इससे ऊपर तो किसी भी हालत में जाने की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। आपको 1% भी वो मतलब बताने वाले तो कितने भी बता देंगे, लेकिन 8 से 9 नंबर ये मैक्सिमम है। मिनिमम इससे 4 से 5 नंबर 6 नंबर उम्मीद कितने वाले रख सकते हैं। 6 नंबर भी अगर किसी के ज़्यादा है, 5 नंबर भी ज़्यादा है ना, तो उन्होंने डीवी तो भाई 2 नंबर ज़्यादा उन्होंने भी करवाया है, तो 2 नंबर तो देखो नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा ही जाएगी। 2 या 3 नंबर तो आप कितना मान सकते, एक सीट पे वो 2 या 3 नंबर वाले तो मिल ही जाएंगे ज़्यादा। तो ये आप बिल्कुल भी घबराने की बात है वो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद में है वो EWS के अंदर देखें तो EWS के अंदर वो जनरल की इकोनॉमिकली वीकली सेक्शन है 166 है यहाँ पर, तो 166 है, तो यहाँ पर आपकी फाइनल कट ऑफ वो कितनी जाएगी, ये 5 से 7 नंबर है वो मैक्सिमम है, ठीक है ना। पिछली साल वाली बात को ध्यान में रखना, पिछले साल क्या कुछ हुआ था आप सभी को पता है। फिर भी मतलब जो फाइनल कट ऑफ गई थी, जो 2 गुना की सूची आई थी, उसमें तो काफ़ी उछाल आया था, ये तो पता है। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ आई थी ना, उसमें ज़्यादा उछाल है वो नहीं आया था, 5 से 6 नंबर का ये वो आया था। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं, 166। फिर एक चीज़ मैं आपको बीच में और बता देता हूँ कि अब की बार है वो मतलब काफ़ी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और इन पे है वो मांग उठी कि भाई जो फर्जी जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लेके आते हैं, या ये दिव्यांग वगैरह का कुछ सर्टिफिकेट या ये लेके आते थे फर्जी, तो उनका काफ़ी ज़्यादा हो अल्लाह हो रखा था। तो फिर क्या किया कि बीकानेर निदेशालय ने मतलब एक कमेटी गठित कर दी कि भाई जिन्होंने भी खेल सर्टिफिकेट लगाया है या दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाया, उनकी मतलब जांच अच्छे तरीके से होगी। तो ये आप अच्छे तरीके से मतलब आप आश्वस्त रहिए कि कोई भी फर्जी अभ्यर्थी है ना, किसी भी प्रमाण पत्र फर्जी भाई योग्य होगा वो तो लगाएगा, उसको तो कोई डर है ही नहीं। लेकिन अगर कोई भी फर्जी अभ्यर्थी है वो प्रमाण पत्र लगा के किसी योग्य उम्मीदवार का हक है वो नहीं खा सकेगा, क्योंकि उसके प्रमाण पत्रों की जांच है वो बहुत गहनता से होगी। तो वो आपकी मेहनत के ऊपर बिल्कुल भी पानी है वो फेरने की चेष्टा भी अगर उसने की भी है तो भी वो अपने मंसूबों में है वो कामयाब नहीं हो पाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। EWS की मैंने बता दी 166 यही मतलब वीडियो की है, तो यहाँ पे 5 से 7 नंबर है वो आप हाईएस्ट मैक्सिमम मानो, इससे ज़्यादा हो जाने वाला नहीं है। शहरिया के हमारे पास डाटा है नहीं, यहाँ पे नोट अवेलेबल है जनरल के अंदर। तो फिर ये तो जितने भी अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया है प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, तो उनका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तो ये मैं आपको सार रूप में मैंने पूरा आपको डेटा बता दिया। जनरल की 8 से 9 नंबर, SC के अंदर 5 से 7 नंबर, और जिन भी अभ्यर्थियों के किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें अगर 10 नंबर ज़्यादा हैं तो उनका फाइनल सिलेक्शन है वो हो जाएगा, उनको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करें कि सिलेक्शन हो जाएगा, उनको अग्रिम शुभकामनाएं एकदम से कि वो अच्छे अच्छे विद्यालयों में जाएं और वहाँ पे जाके सभी बच्चों को अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। कहीं भी पोस्टिंग मिले, चाहे रिमोट एरिया में मिले चाहे शहरी क्षेत्र में मिले, वो कोई मैटर नहीं करता है बात, एक बार जॉब है वो ज़रूरी होती है। अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। जिन भी हमारे साथियों का नहीं होगा उनके आगे क्या संभावनाएं हैं, उनके देखिए CET के अंदर अगर उनका CET एग्ज़ाम क्वालिफाई है तो काफ़ी एग्ज़ाम की अब फहरिस्त लंबी है, उन एग्ज़ाम की तैयारी वो कर सकते हैं। आगे 2024 के अंदर है वो चुनाव है, तो 2024 के अंदर भी मतलब सेंटर के अंदर KV के अंदर DSSB बोर्ड के अंदर और जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल उनकी भी वैकेंसीज आगे आ रही हैं। तो खूब सारे ऑप्शन, टीचिंग के अंदर अगर आप अपना प्रोफेशन अगर आप बनाना चाहते हो, टीचिंग प्रोफेशन अगर सुनना चाहते हो, तो आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप तैयारी में है वो लगे रहिए, ठीक है, बिल्कुल भी आपको तैयारी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब कई उम्मीदवार जैसे इतने दिनों ये लगभग रिजल्ट आने के बाद काफ़ी लंबा टाइम हो गया, तो ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे मत बैठे रहिए, तैयारी है वो लगे रहिए। जिनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा ना, वो बच्चे मतलब उनको श्योर था कि भाई मेरा हो जाएगा, इतने अच्छा क्वेश्चन पेपर मेरा गया है, वो उसी टाइम से वो तैयारी करने लगे हुए हैं। तो जिन बच्चों का नहीं हो रहा या जिनको लग रहा है कि भाई मेरे 2 या 3 नंबर ही ज़्यादा हैं, तो उनको तो और ज़्यादा मतलब मेहनत है वो करने की आवश्यकता है। एक बार मुश्किल होगा, लेकिन हो सकता है इससे भी अच्छी नौकरी आपके लिए है वो इंतज़ार कर रही हो। तो बैठना बिल्कुल भी नहीं है निराश होके, और आपको तैयारी है वो लगे रहना है,
क्यों? क्योंकि अगर आप पीछे वाली चीज़ों का अगर आप पछतावा करोगे ना, तो आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे एक कहावत है ना कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले। तो जो बीत गया ना वो बीत गया, ठीक है ना। भूतकाल का पश्चाताप और भविष्य की चिंता, ये दोनों चीज़ों में आपको रखना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको पश्चाताप है पीछे वाली चीज़ों का, लेकिन उन चीज़ों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा तरीके से हावी मत होने दो। उन चीज़ों को आप सीखो कि मेरी कहाँ गलती हुई, उन चीज़ों को करते हुए, सुधार करते हुए फिर आप आगे वो अपनी तैयारी में लगे रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई डाउट हो, तो आप वो हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर वो पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।